ने की थी राजा की हत्या। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। पुलिस ने इंदौर में जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें राज कुशवाहा भी है। राज कुशवाहा जो कि सोनम रघुवंशी के ऑफिस में उसके साथ काम करता था। दोनों फोन पर लगातार बातचीत कर रहे थे और कहा यह जा रहा है, पुलिस की ओर से ये तथ्य सामने रखे गए हैं, कॉल डिटेल्स सामने रखी गई है कि जब राजा की हत्या हुई थी उस वक्त सोनम इन सभी से लगातार फोन पर संपर्क में थी और ये सभी भी वहीं पर मौजूद थे और इन्होंने ही मिलकर राजा की हत्या की है। सुपारी किलिंग की गई है राजा की। ये बातें इस वक्त पुलिस की ओर से सामने रखी जा रही है। राज कुशवाहा वो शख्स है जो कि सोनम का बॉयफ्रेंड है, ये दावा है पुलिस का, और राज के साथ मिलकर ही सोनम ने इस वारदात को अंजाम दिलवाया है। पति की हत्या करवाई सोनम ने क्योंकि राज से उसका अफेयर चल रहा था। वो शादी नहीं करना चाहती थी, घर वालों के दबाव में उसने शादी की थी। शादी के दौरान भी राज उस वक्त मौके पर मौजूद था, यानी कि शादी के वक्त भी वो था, परिवार के बीच ही था। ये अब कहना है राजा रघुवंशी के परिवार वालों का। राजा रघुवंशी को यह यकीन नहीं हो रहा था कि सोनम ने राजा की हत्या की है, लेकिन अब जब पुलिस की ओर से तथ्य सामने रख दिए गए हैं तो राजा की फैमिली कह रही है कि इस मामले की जांच हो। जो तथ्य सामने रखे गए हैं, राज उस वक्त भी परिवार के साथ था जब शादी हो रही थी। ये नाम उन्होंने पहले भी सुना है। ये बात राजा के परिवार वाले अब कह रहे हैं और तथ्यों के आधार पर राजा की मां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि जो भी हत्यारा है उसे सजा मिलनी चाहिए। और अब आपको बता दें कि रात को 1 बजे जिस ढाबे से सोनम ने अपने परिवार को फोन किया था, उस ढाबे के मालिक का क्या कहना है ये भी आपको सुनाते हैं। क्या देखा था? अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम साहिल यादव है। साहिल, क्या हुआ था कल? पूरी घटना क्या थी, विस्तार से बताइएगा हमको। एक्चुअली हम यहाँ दुकान पे थे, उधर आगे फैमिली मेंबर कुछ लोग बैठी थी और फिर वो लेडीज आई, मेरे से बोली कि भैया मोबाइल दीजिएगा, कॉल करना है। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल दिया, उन्होंने अपने फैमिली मेंबर को कॉल किया और बात कर रही थी। फिर उसके बाद वो अपने भाई से बात करते टाइम रोने लगी। उसके बाद कुछ देर बाद वहाँ बैठे थी वो। फिर उसके कहाँ पर, आप बताइए कहाँ पर वो बैठी हुई थी? कहाँ पर, किस जगह पर? आप आए, हमारे साथ आए। साहिल हमारे साथ आ रहे हैं और बता रहे हैं कि सोनम रघुवंशी कहाँ पर कल रात में बैठी थी। ये जो चौकी लगा है वो चौकी मतलब गिरा था वहीं पे, तो वो बैठी थी। उसके बाद ये एक चौकी रखी थी जिस पर सोनम रघुवंशी बैठी थी। क्या वो अकेले बैठी हुई थी, उसके साथ कोई और भी था? नहीं, अकेले बैठी थी और कोई नहीं था उनके साथ। वो बिल्कुल अकेली थी, उसके साथ कोई सामान वगैरह? जी नहीं, कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं था, कोई हैंड बैग, कुछ पर्स, कुछ चीजें? कुछ भी नहीं। अच्छा, बैठी थी तो उसके बाद उसने आपसे क्या कहा? वो मतलब कुछ बोल नहीं रही थी, सिर्फ रो रही थी। उसके बाद मैंने पुलिस को कॉल लगाया 112। उसके बाद पुलिस वाले आए, उनसे पूछताछ किए, फिर वो ले गए अपने साथ। आप बता रहे हैं उसने अपने कुछ रिलेटिव से, रिश्तेदारों से बात हाँ, की? वो बात की थी, बट नहीं पता क्या वो बात की थी। कुछ देर ही बात की थी आपने। क्या उसके पास मोबाइल था? जी नहीं था। तो कैसे उसने बात की? आपसे मोबाइल मांगा उसने? हाँ, मेरे से मोबाइल मांगा। तो उसके बाद क्या हुआ? आपने पुलिस को कॉल की, पुलिस आई, उसके बाद क्या हुआ? पुलिस आई, फिर उन्होंने उनसे पूछताछ किया, फिर उनको लेके चली गई, बस। आपसे पुलिस ने कोई बात की, कोई पूछताछ आपसे भी की? जी नहीं, वही पूछ रहे थे जो अभी हम आपको बताएं, वही से पूछ रहे थे। क्या हम पूछ रहे थे? यही पूछ रहे थे कि वो किधर से आई थी, क्या कर रही थी, अकेली थी, मतलब उनके साथ कोई था या नहीं था, बस इसी सब। क्या उस समय अन्य लोग भी आपके इस दुकान पर, इस ढाबे पर थे? और कस्टमर लोग थे, वो लोग भी। क्या आपको पता था कि ये युवती कौन है, कैसे है, यहाँ तक आई है? कुछ आपने कुछ पूछताछ उससे करने की कोशिश की जब तक पुलिस नहीं आई? हाँ, उनसे पूछे तो वही बता रही थी कि मेरा शादी 11 मई के आसपास हुआ था, फिर हम गए थे मेघालय घूमने। उसके बाद उनका मतलब अपहरण कुछ हुआ था। बोल रही थी कि सोना गहना ये जो भी था चोरी हो गया था। उसके बाद उनके पति को उसी जगह मतलब किसी ने मार दिया था और वो बेहोश हो गई थी, ऐसे ही बता रही थी। फिर यहाँ पे कैसे हैं उनको ये नहीं पता था, और ज़्यादा पूछने पे वो मतलब चिड़चिड़ापन हो जा रहा था उनको। आपको उन्होंने अपनी ये कहानी बताई थी जी हाँ, यही कहानी। कि उनके साथ ऐसी ऐसी घटना हुई, लूटपाट हुई, उनके पति का कत्ल हुआ?
हाँ, इसके बाद एक अंकल बैठे तो वही बताएं कि ये ऐसा ऐसा केस है, तो फिर हम भी यूट्यूब पे सर्च मारे, फिर पता चला ऐसा केस है। अच्छा, जब उनको पुलिस ले गई और उसके बाद आपको मालूम चला कि देश का बहुत चर्चित ये हाईलाइट मामला है, और उसके बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी कैसा महसूस हो रहा है? हम तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि वो लेडीज़ ऐसा भी, मतलब हमको लगा कि कुछ और उनके साथ गलत हुआ है, बट अभी पता चल रहा है कि उन्होंने अपने हस्बैंड को मारा है या जो भी, जहाँ तक न्यूज़ पे दिखने को मिल रहा है। तो सुना आपने ये उस ढाबे के मालिक की बातचीत जहां पर सोनम मिली थी, लेकिन अब बड़ा सस्पेंस यही है कि 17 दिन तक सोनम कहां थी और सोनम ढाबे तक पहुंची क्यों। सोनम के पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, उसने ढाबे वाले से ही फ़ोन लेकर बातचीत की थी, जबकि पुलिस ने सोनम की कॉल डिटेल निकाली जिसमें वो लगातार उन सभी लोगों के संपर्क में थी जिनसे मिलकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। ये दावा है पुलिस का, मेघालय की पुलिस का। तो क्या है सच्चाई इस पूरे मामले की? पुलिस की ओर से तथ्य सामने रख दिए गए हैं। इस मामले में अभी भी तहकीकात चल रही है। सोनम की ओर से कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। सोनम के बयान का इंतजार है, मेघालय पुलिस का इंतजार कर रही है। गाजीपुर की पुलिस जब सोनम को अपनी कस्टडी में लेकर जाएगी मेघालय की पुलिस और पूछताछ करेगी, लेकिन ये मामला बहुत ही पेचीदा लग रहा है। सोनम के परिवार वाले अब भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि मेघालय की पुलिस झूठ बोल रही है, सोनम ने इस वारदात को अंजाम नहीं दिया है, जबकि अब राजा के परिवार वाले उनके बात में थोड़ा अंतर अब दिख रहा है। अभी तक वो भी इस बात को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि सोनम ने हत्या नहीं करवाई होगी, वो सोनम को पीड़ित ही बता रहे थे। लेकिन अब जब मेघालय की पुलिस की ओर से तथ्य रखे गए हैं, इंदौर में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो बातचीत है, फोन डिटेल्स है, वो सामने रखे गए हैं पुलिस की ओर से, जिसके बाद अब राजा के परिवार वाले कह रहे हैं कि अगर ये सच्चाई है तो इस मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच हो, जो भी हत्यारा है उसे सजा हो। तो मेरी बेटी बेगुनाह है, ये कहना है सोनम के पिता का। 10 बड़ी बातें इस वारदात से जुड़ी हुई। गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली, वो भी रात के 1 बजे। राजा की हत्या में शामिल है सोनम, ये कहना है मेघालय की पुलिस का, डीजीपी का। सोनम ने ही हत्या की है सुपारी देकर। 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं एक महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मध्य प्रदेश के 3 आरोपी हैं, विकी, आकाश, आनंद, जिन्होंने हत्या की है। सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आ रही है, राज कुशवाहा से सोनम का अफेयर था और मिलकर यह साजिश रची गई है। राज को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सोनम और राज ने मिलकर ही राजा की हत्या करवाई है। अभी तक की जो बात सामने आ रही है पुलिस जांच में, वो यही है। हालांकि सोनम का परिवार ये मानने को तैयार नहीं है, वो पुलिस के आरोपों को खारिज कर रहा है। सोनम की मां का बयान है कि शुक्र है कि सोनम मिल गई और मेरी बेटी ने हत्या नहीं करवाई है। जानना चाहते हैं हत्या के पीछे कौन था, ये कहना है मां का, सोनम की मां का। वहीं राजा की मां का कहना है कि जो भी हत्यारा है उसे पकड़ा जाए और उसे गंभीर सजा दी जाए। हालांकि थोड़ी देर पहले, लगभग 1 घंटे पहले, जब राजा के भाई से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि सोनम की गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि सोनम ने खुद फोन कर अपने लोकेशन के बारे में बताया था। तो हमने गाजीपुर पुलिस को बताया और गाजीपुर पुलिस फिर सोनम को अपने साथ ले गई। राजा के बड़े भाई जो बार बार ये कह रहे थे कि सोनम हत्या में शामिल नहीं हो सकती हैं, लेकिन कई तथ्य अब पुलिस की ओर से रख दिए गए हैं। बीते 1 घंटे में बहुत सारी बातें पुलिस की ओर से सामने रखी गई हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि राज कुशवाहा से सोनम का अफेयर था। राज कुशवाहा जो कि सोनम के ऑफिस में भी काम करता था और परिवार में आना जाना भी था। राज और सोनम ने मिलकर ही इस वारदात को अंजाम दिया है। राजा की मां अब क्या कह रही हैं, ये आपको सुनाते हैं। जासन उसके सूटकेस में रखी है, अभी भी तो आप सूटकेस मंगवा सकते हो यहाँ पे। तो हमारे घर के कुलदेवी उतार के क्यों गई वो? उस दिन तो जब आप ही घर पे आई थी, पूछ रही थी कि राजा मेरी बेटी को कहाँ छोड़कर आ गए। हाँ, ऐसा पूछ रही थी। तो मेरा बेटा छोड़ के नहीं आया, तेरी बेटी छोड़ के भागी मेरे बेटे को। अब तो हत्या का जो मास्टरमाइंड है उसमें राज कुशवाहा का नाम सामने आया, सोनम का नाम है। तो फिर हमको तो ये चीज का नॉलेज था नहीं। हमने तो समाज की वजह से शादी करी थी ना, दूसरी समाज में करते तो अपन ये कदम उठता तो भी मानते। अब जब समाज पे से विश्वास हटाया, कितनी बड़ी बात है। आपकी बहू पर हत्या का आरोप है, वो भी आपके ही बेटे का, उनके ही पति का। कितनी बड़ी बात है ये। पहली बात तो मेरे को यही समझ नहीं आ रहा,
कि सोनम ने ऐसा करा तो क्यों करा, सोनम को राजा पसंद नहीं था तो सोनम को मना के देना था। एक बार आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं, माँ बाप की खुशी उसने देखना चाहा था कि माँ बाप को शादी अच्छे से करना, सब कुछ अच्छे से हो गया था। अभी तो तुम्हारे घर थी, मेरा बेटा मेरे घर था, घूमने की प्लानिंग क्यों बनाना था, उनको जाना था तो वैसी चली जाती ना, मेरे छोरे को ये क्यों करके गई। अगर सोनम आपको ये बात बता देती तो आप खुशी खुशी सोनम हाँ, को विदा कर खुशी देते? खुशी विदा कर देती मैं तो। और शादी से पहले भी वो मेरे राजा से बोल देती ना, मेरे बेटे से कि है ना तुम्हारे घर वाले से बोल दो कि मेरे को सोनम वो राजा पसंद नहीं है, कुछ भी बात बता देती ना तो हम बोल देते, हमारे ऊपर ले लेते, हम उनके घर का नाम भी नहीं लेते। हाँ, लेकिन हम बोल देते, आप भेज देते उनकी बेटी को, आपको भेज देते, हमको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपको लगता है वो बेटे का पूरा प्लान बनाया गया था, क्योंकि वो इससे पहले भी वहाँ पे जा चुकी है? नहीं, हमको ये नहीं पता था। अच्छा, कि सोनम इससे पहले वो सोनम ऑफिस के काम से हर जगह जाती थी, वो उनकी माँ ने बोला कि वो कितनी जगह घूम के आ गई, जब तो उसके साथ हादसा नहीं हुआ। सोनम के परिवार वालों ने बताया तो उन लोग वहाँ भी घूमने गए थे पिछले साल, कई बार भी हाँ। जा चुके उधर घूमने। नहीं, पिछले साल का उनने बताया कि जैसे वो अपना कामाख्या देवी और ये अपना ये हुआ था ना, नहीं वहाँ पे वो लोग सबदू गए, मगर उन्होंने ये बताया था कि अपना राम भगवान का वो जब हुआ था ना, अयोध्या। हाँ, तो इसलिए हम गए थे, तो वहाँ से हम उधर से घूम के आए। और उनकी मम्मी ने अभी भी टूर उसको ऐसे ही बताया कि उधर से आए ना तो तू इधर से टूर लगाते हुए आना बोले। अच्छा, हाँ, जो रास्ता भी वही दिखाती जा रही थी कि आप उधर से घूमते घूमते आपको आना। लगता है कि सोनम के साथ पूरा परिवार शामिल है क्या? उनकी माँ को भी कुछ ऐसी बातें पता? नहीं, परिवार का तो नहीं कह सकते ना अपन, परिवार का अपन कैसे कह सकते, बताओ तुम। सोनम जो है, सोनम जो है वो सोनम ही है। अच्छा, सोनम से आपने कुछ कहा था, फोटो वीडियो सब वहाँ से भेजना, वो भी नहीं भेजा, अचानक से कोई एक फ़ोन भी बंद करवा दिया था सोनम ने, वो क्या जो नहीं, वो सोनम ने बंद करवाया कि खुद बंद हुआ फ़ोन, कि फिर उसको चार्ज करने का टाइम नहीं मिला। अब ये मैं कैसा कह सकती हूँ, बताओ। फोटो वीडियो कुछ मंगाया था आपने, वो आया था? फोटो वीडियो मंगे थे, उन्होंने दिए नहीं, बोले नेटवर्क की प्रॉब्लम। वो मैंने राजा से मंगे थे, सोनम से नहीं मंगे थे। अच्छा, टिकट किसने, हनीमून पे जाने के, यहाँ से घूमने जाने की टिकट किसने कराई थी? सोनम ने कराई, ये मेरे को मेरे बेटे ने बताया। जाने की टिकट पूरी सोनम ने बनाई? सोनम ने बनाई, और रिटर्न टिकट नहीं थी कोई भी, रिटर्न कोई भी टिकट नहीं, रिटर्न टिकट नहीं थी। अच्छा, अब तो कई सारे नाम सामने आ चुके हैं, आप अपने बेटे की जिन्होंने हत्या की उनके लिए क्या सजा की मांग करते हैं? उनको फांसी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी सजा होना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। और ये अभी लगातार हम उनकी माँ से बातचीत कर रहे थे, और दूसरी तरफ चलिए एक तस्वीर हम आपको और दिखाते हैं। ये उनके घर की तस्वीर है, जहाँ पर राजा रघुवंशी की तस्वीर आपको नज़र आ रही है। और ठीक सामने देखिए, इस वक्त अगर आप तस्वीर में देखेंगे तो ये उनकी भाभी हैं, इन तस्वीरों में नज़र आ रही है उनकी भाभी। और राजा की हत्या के पीछे उनकी ही पत्नी इंदौर पुलिस को दी, और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। क्या यूपी पुलिस ने भी अभी कुछ बातचीत करी है या कुछ उनसे चीज़ें क्लियर हो पाई हैं? नहीं, यूपी पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोगेशन नहीं किया है, ये काम मेघालय पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। तो सुना आपने इस वक्त की जो तस्वीर है, अपडेट है, आपको बता दें एक बार फिर से। आपने राजा रघुवंशी की मां की बातें भी सुनी। न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि सोनम शादी नहीं करना चाहती थी या सोनम का किसी और के साथ अफेयर था। वो तो ये भी कह रही कि अगर सोनम ने एक बार कह दिया होता तो वो खुद राज से उसकी शादी करवा देती। अभी भी परिवार को वो क्लीन चिट दे रही हैं। उनका कहना है कि इस मामले में अगर कोई आरोपी है तो सोनम ही है। अगर पुलिस की बातों में सच्चाई है तो राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी इंदौर में, और इससे ठीक 4 महीने पहले इन दोनों परिवारों की आपस में मुलाकात हुई थी और समाज में एक दूसरे की जानकारी हासिल करने के बाद ही उन्होंने शादी की थी। पूरी तरह से अरेंज मैरिज, सब कुछ ठीक ठाक हुआ। 11 तारीख को शादी हुई, 20 मई को ये हनीमून पर निकले और 23 मई के बाद अचानक ही लापता हो गए। 24 मई से परिवार ने तलाश शुरू की और 2 जून को राजा की डेड बॉडी मिली। सोनम का तब भी पता नहीं चला।
17 दिन बाद गाजीपुर से सोनम मिली है। सोनम पर मेघालय की पुलिस ने गंभीर आरोप लगाए हैं और तथ्य भी सामने रख दिए हैं। मेघालय के पुलिस का कहना है कि सोनम पहले भी इस जगह पर आ चुकी है। भौगोलिक परिस्थिति से पूरी तरह से वाकिफ थी सोनम और उसने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की थी और राजा की हत्या की साजिश रची थी और राजा की हत्या के लिए सुपारी किलर का इंतजाम भी सोनम ने ही किया था। सोनम ने ही सुपारी दी थी और राजा की हत्या करवाई। ये मामला बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गया, जिसके बाद सारी चीजें मीडिया में आई और 3 राज्यों की पुलिस, मध्य प्रदेश और मेघालय, 2 राज्य की पुलिस ने इस मामले को खंगालना शुरू किया, जिसके बाद ये चीजें सामने आ गई। सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा, इनकी प्लानिंग रही होगी कि शिलोंग में राजा की हत्या करवा दें और खुद गायब हो जाएं। इस तरह की कुछ प्लानिंग थी। मामले को मानव तस्करी से जोड़कर दिखाने की भी प्लानिंग थी ताकि सोनम को पीड़ित दिखाया जा सके और फिर वो परिवार से मिल भी जाए। कुछ इस तरह की साजिश, लेकिन वो साजिश नाकाम हो गई। राजा की हत्या के बाद ये मामला इतना बड़ा हो गया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मामले से जुड़ गए। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हस्तक्षेप किया और ये मामला इतना बड़ा हो गया कि मेघालय की पुलिस पर प्रेशर बना एक एक तथ्य तक पहुंचने का। और मेघालय की पुलिस ने अब ये तथ्य सामने रख दिए। मेघालय पुलिस की ओर से दावा किया गया, कॉल डिटेल्स सामने रख दी गई है, जिसमें सोनम उन सभी संदिग्धों से लगातार कनेक्ट थी, फोन पर बातचीत कर रही थी, हत्या वाले दिन भी। गाजीपुर के एसपी ईरज राजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजा जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सोनम रघुवंशी, आप बता सकते हैं जरा दर्शकों को कि कैसे मिली, कहां मिली, किस स्थिति में थी? क्या उसके पास से कुछ सामान भी मिला है? कि आज सुबह नंदगंज थाने पर एक सूचना प्राप्त हुई कि मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा बताया गया कि सोनम नाम की महिला, जो कि एक ढाबा हमारा ऑन रोड ही पड़ता है वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर, काशी ढाबा, वहां पर इस महिला है वहां पर। तो उस सूचना के आधार पर तत्काल जनपदीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नंदगंज पुलिस वहां मौके पर पहुंची और मौके से जो महिला है सोनम, उनको बरामद किया गया और बरामद करने के उपरांत तत्काल बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में उनका प्रारंभिक जो उपचार था वो सब करवाया गया चीजें, और फिर उसके बाद हालत ठीक होने पर उनको फिर 1 स्टॉप सेंटर, जो कि जनपद में ही स्थित है शहर में, वहां पर उनको इस समय रखा गया है। और हम लोग इंतजार कर रहे हैं, मेघालय पुलिस और MP पुलिस जल्दी आएंगे और अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। जी, एरज, क्या उनके पास से कुछ मिला भी है? क्योंकि पहले तो वो उनके पास 6 मोबाइल फोन थे, राजा के फोन को भी जोड़ लिया जाए तो, लेकिन ढाबे वाले से फोन लेकर उन्होंने घर पर बात की, तो कुछ सामान बरामद हुआ है या ऐसे ही? ये अभी वहाँ जो हमें जानकारी थी वो ढाबे वाले से ही फोन करके इन्होंने अपने परिवार से, परिजनों से इन्होंने संपर्क किया था और उसके बाद ही परिजनों के द्वारा वहाँ MP पुलिस को सूचना दी गई थी और फिर MP पुलिस ने हमें सूचना दी थी। और बाकी जो भी लीगल एक्शन है वो कंसर्न स्टेट के द्वारा सारी चीजें की जाएंगी। तो हम उनका वेट कर रहे हैं और उनको हर संभव सहयोग जो होगा उनको हम लोग प्रदान करेंगे। जी, एरज, जब मेडिकल करवाया गया सोनम का, वो पूरी तरह से स्वस्थ है? देखिए, अभी हो गया, प्रारंभिक हुआ था, बाकी और डिटेल भी जो पुलिस आएगी, मेघालय पुलिस, वो अपना डिटेल सारी चीजें भी करवाएंगी। तो अभी तो वो शी इज फाइन और शी इज इन 1 स्टॉप सेंटर राइट नाउ। जी, एसपी साहब, प्रोसेस क्या है? जब मेघालय की पुलिस आएगी तो किस तरह से हैंडओवर किया जाएगा? अब प्रोसेस हम लोग उनसे वो अपना जो भी है जांच करेंगे, जो भी अपना वार्ता करेंगे, बयान लेके, और फिर जो भी लीगल प्रोसीडिंग होती है कोर्ट के थ्रू रिमांड का, वो सब प्रोसीडिंग की जाएंगी और उसमें उनका सहयोग प्रदान किया जाएगा। धन्यवाद आपका ईरज राजा जी। एसपी गाजीपुर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे और उन्होंने बताया कि सोनम रात के 1 बजे मिली थी और मध्य प्रदेश इंदौर की पुलिस ने गाजीपुर पुलिस से कांटेक्ट किया था और सोनम के ढाबे पर होने की जानकारी दी थी और उसके बाद सोनम को अपने साथ लेकर आई पुलिस, मेडिकल करवाया गया, 1 स्टॉप सेंटर में अभी रखा गया है। इंतजार मेघालय की पुलिस का है, जिसके बाद मेघालय की पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाएगा और सोनम से पूछताछ मेघालय की पुलिस ही करेगी। उत्तर प्रदेश की पुलिस कोई पूछताछ नहीं करेगी सोनम रघुवंशी से।
मेघालय की पुलिस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तथ्यों के साथ ये आरोप लगाया है कि सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर पति नहीं, वापसी टिकट इसमें कुछ भी नहीं थी। और ये जाने की टिकट सोनम ने करवाई थी। देखिए, इसमें टिकट सोनम ने कराई कि राजा ने कराई, ये हमको कंफर्म इसके लिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने इसमें कभी जांच कभी करी नहीं इस बारे में कभी ज़्यादा। अब आप भारत सरकार से और मध्य प्रदेश सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, मैं तो मध्य प्रदेश सरकार से भी इसमें विनती और इस वक्त एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ जी, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। ये मामला बहुत ही ज्यादा पेचीदा और बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल भी हो चुका है। अब गाजीपुर में सोनम मिली हैं, इस बारे में आप हमारे दर्शकों को और क्या बताना चाहेंगे? सोनम ने स्वयं फोन करके अपने परिजनों को सूचना दी थी कि वो बनारस गाजीपुर मार्ग पर स्थित काशी ढाबा पर है। सोनम के परिजनों ने इंदौर पुलिस को बताया, वहां से उत्तर प्रदेश पुलिस को यह सूचना मिली और यूपी पुलिस ने सोनम को बरामद किया। नेसेसरी कानूनी फॉर्मेलिटीज के तहत उनका तत्काल मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया और अब उन्हें वन स्टॉप सेंटर गाजीपुर पर रखा गया है। मेघालय पुलिस को और इंदौर पुलिस को इस बात की जानकारी है, वे रास्ते में है, चंद घंटों में उनके पहुंचने की संभावना है। मेघालय पुलिस द्वारा इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और वही आगे की नेसेसरी कानूनी फॉर्मेलिटीज को पूरा करेंगे और इंट्रोगेशन करेंगे। जी अमिताभ जी, क्या सोनम से यूपी पुलिस कुछ भी नहीं पूछेगी? वो आखिर शिलोंग से यहाँ तक पहुँच कैसे गई, कोई जानकारी? क्योंकि अभी तक यूपी पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी नहीं रही है, इसलिए हमारे द्वारा कोई पूछताछ नहीं की जा रही है। ये काम शिलोंग पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। सोनम पूरी तरह से स्वस्थ है? मेडिकल करवाया गया उनका? कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन अभी तक प्रकाश में नहीं आया। जी अमिताभ जी, मामला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। क्या ऐसा मुमकिन है कि जो परिवार को यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया होगा, जबकि तथ्य मेघालय पुलिस की ओर से रखे जा रहे हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस वो क्या कह रहा है? क्योंकि मेघालय पुलिस ही इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है और काफी थरो इन्वेस्टिगेशन उनके द्वारा किया जा रहा है। उनकी जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उस पर ही विश्वास करना होगा। जी अमिताभ जी, जो प्रोसेस है, कब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि मेघालय की पुलिस कब तक पहुंच जाएगी, कब तक हैंडओवर हो जाएगा? क्या आज हैंडओवर हो जाएगा या शाम के बाद नहीं होता? हमें उम्मीद है कि कुछ घंटों में ही वो पहुंच जाएंगे और जैसे ही पहुंचते हैं कानूनी फॉर्मेलिटीज को पूरा करके उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। जी धन्यवाद आपका अमिताभ यश जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। गाजीपुर में बरामद हुई सोनम। पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, सोनम को पुलिस ने वन स्टॉप सेंटर भेजा। पहले मेडिकल करवाए, फिर वहां पर रखा गया है। इंतजार मेघालय की पुलिस का है और इंदौर की पुलिस का है। दोनों पुलिस आएगी, उसके बाद सोनम को हैंडओवर कर दिया जाएगा। इस मामले की जांच पड़ताल की जिम्मेदारी मेघालय पुलिस की है। मेघालय पुलिस ही सोनम से पूछताछ करेगी और इसी बीच मेघालय पुलिस की ओर से जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक किया गया है, उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर तथ्य रखे गए हैं और मेघालय पुलिस ने सोनम को आरोपी बनाया है। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। सुपारी किलर से भी सोनम ने ही फोन पर बात की है और इन सभी आरोपियों से लगातार सोनम कांटेक्ट में थी वारदात वाले दिन भी। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें भी जब सोनम फोन पर बात कर रही हैं तो कहा जा रहा है कि उस दौरान भी सोनम उन्हीं लोगों से संपर्क में थी लगातार। सोनम को पता था कि क्या होना है और पुलिस तो यहां तक कह रही कि सोनम पहले भी वहां जा चुकी थी और उसे पता था कि वहां की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है जहां पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देकर आप छिप सकते हैं या फिर उस वारदात को आप लूट और हत्या के मामले में तब्दील कर सकते हैं या फिर वहां के लोकल अपराधियों पर आरोप मढ़ सकते हैं। इस तरह की आशंका वहां बनी रहती है और ऐसे में उन परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश सोनम और राज कुशवाहा की तरफ से की गई। दोनों ने मिलकर प्लानिंग की और फिर इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन मामला हाई प्रोफाइल हो गया, मीडिया में आ गया, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री की इंटरफेरेंस हुई, इसमें दोनों मुख्यमंत्रियों की इंटरफेरेंस हुई और जिसकी वजह से ये मामला इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि सोनम के लिए इस साजिश को छिपाना मुश्किल हो गया। इंदौर से हमारे सहयोगी विपिन क्या बता रहे हैं इस वक्त, सुनते हैं जरा। पहले सोनम के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली गई थी और उसी फोन से सब कुछ स्पष्ट हो गया था, उसी फोन से सब कुछ साफ हो गया था
कि इस हत्या के पीछे कि कोई अगर मास्टरमाइंड है तो राज कुशवाहा और सोनम है। चलिए एक घर से मैं आपको और तस्वीर दिखाता हूँ इनके यहाँ की, क्योंकि हम लगातार न्यूज़ 18 की टीम राजा रघुवंशी के घर पे मौजूद थी। हमने एक तस्वीर यहाँ से दिखाई थी, पूरे परिवार से हमने बातचीत की थी। और ये देखिए इस वक्त हम उसी मंदिर के बाहर मौजूद हैं जहाँ पे परिवार के लोग सलामती के लिए पाठ कर रहे थे। जिस दिन 23 तारीख से जब मिसिंग हुए थे उस दिन हमने बातचीत किया था। उनकी भाभी यहाँ पर बैठी थी, परिवार के लोग मंदिर के बाहर बैठकर पूजा पाठ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि राजा जो है वो सुरक्षित अपने घर आ जाए। उनकी जो भाभी है वो यहाँ पर बैठी थी, उनसे ही बातचीत करेंगे। और देखिए तस्वीर नज़र आ रही है, उस दिन आप यहीं बैठी थी और आप भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सोनम और राजा जल्दी घर आ जाएं, यहाँ आइए। और आज लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है, अगर कुछ जानकारी आई तो उस वक्त तो एक तो आपके देवर की, राजा की लाश वहाँ पे मिली थी, अंतिम संस्कार हो चुका। अब सोनम का नाम आ रहा है सामने कि सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर राजा की हत्या करवा दी। अभी मीडिया में तो पूरे में सोनम का ही नाम आ रहा है, अभी अपन नहीं बोल सकते कि कौन है। बाकी अभी तो पूरा शक के घेरे में वही है, और अगर उसका हाथ हो तो उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। हमारे घर का बच्चा गया तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए अगर उसका हाथ हो इस चीज़ में तो। अच्छा, जब आप घर की बहू हैं, बड़ी बहू हैं, जब सोनम यहाँ पे आई थी व्यवहार कैसा था, कैसा लगा था आपको? नहीं, मैंने तो उससे ज़्यादा कुछ बात करी ही नहीं। ये जेठ का महीना चल रहा था, हम उसको नीचे कम रखते थे, वो नीचे थोड़ी देर आती थी फिर रूम में चली जाती थी। बाकी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई हम दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं हुई? नहीं। ऐसा कुछ लगता था आपको कि परिवार से कुछ वो अलग रहना चाहती हैं, शांत है, चुप है, मन में कुछ चल रहा, कुछ ऐसा एहसास होता था नई नवेली बहू को देखकर घर में? नहीं, अब अभी तो 4 दिन तो रह के गई थी, ऐसा कुछ तो अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते अपन। हाँ। थोड़ा उसको जानते पहचानते, थोड़े दिन रहती तो अपन बता सकते थे कि वो कैसी क्या है। घर के लोगों से उस समय मिलना जुलना शुरू हुआ था कि आप बिल्कुल अपने आप को अलग कर रखा था उस समय? नहीं, उस टाइम ज़्यादा मिलना जुलना किसी से नहीं हुआ। नहीं, 4 दिन रह के गई थी, मतलब ज़्यादा मिलना जुलना, ज़्यादा बातचीत किसी से नहीं हुई थी उसकी। जब यहाँ से वो हनीमून पे जा रही थी तो कुछ आपसे बातचीत किया था, कुछ आपसे? वो उसके घर से हनीमून पे गई थी, यहाँ से नहीं गई थी। वो अपने घर से गई थी और राजा अपने घर से गया था। अच्छा, मतलब वो जो पंडित जी ने कहा था कि मुहूर्त अलग है, उसके पहले वो चली जाना, फिर अचानक से, हाँ, ये सब बातें जो सामने आई थी। अच्छा, वो अपने घर से वहाँ से आई थी? हाँ। तो यहाँ से वो अपने एयरपोर्ट पहुँची अपने घर से? जेठ का महीना चल रहा था तो हम उसको लेके नहीं आए थे कि अमावस के बाद में लेके आएंगे, तो उनका प्लान पहले ही हो गया, पता नहीं क्या, तो वो वहाँ से चली गई थी एयरपोर्ट पे और राजा अपने घर से एयरपोर्ट पे गया था। अच्छा, शादी होने के बाद विदाई हो कि यहाँ आई कितने दिन थी? 4 दिन। यहाँ पे 4 दिन के लिए थी, फिर 4 दिन बाद चली गई थी? हाँ। अच्छा, और यहाँ से जब वो वहाँ गई थी कभी फ़ोन में आपसे बातचीत हुआ, उन्होंने कुछ कहा कि मेरी भाभी से बात कराइए? कुछ भी नहीं, मेरी कोई बात नहीं। सोनम के लिए को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? सोनम को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसा हमारा बच्चा तड़पा है वैसा वो भी तड़पे, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए यदि उसका हाथ हो तो। राजा बहुत सीधे साधे थे, लगता है कि राजा को पूरी तरीके से गुमराह कर दिया। गुमराह करा। राजा बहुत डरता था वो तो, और ऐसी चीज़ों से दूर रहता था, लड़ाई झगड़े से। बहुत सीधे भैया थे हमारे। लेकिन जब जैसे ही आपको ये नाम सुनने में आया कि पूरे हत्याकांड के पीछे सोनम ही है, कितना सदमा लगा उस वक्त आपको? क्या सोचा उस वक्त? सदमा तो हुआ ना, हाथ पे ठंडे हो गए कि मतलब हमने उसको बेटी से ज़्यादा 4 दिनों में हमने उसको बेटी जैसा मान लिया था। बहू नहीं बेटी मानते थे? बेटी मान लिया था हमने। हमारे मम्मी पापा ने भी बेटी मान लिया था कि ये बहू नहीं अपने घर की बेटी है। और अगर इतना भरोसा किया और अगर इस चीज़ में वही होगी तो मतलब हमारे विश्वास का ये नतीजा मिला हमें। विश्वासघात हुआ आपके साथ? वही। अच्छा, वो पहले भी, आप सभी परिवार के लोगों का कहना है कि अगर वो पहले भी कह देती कि बॉयफ्रेंड है, शादी नहीं करना चाहते, तो परिवार को कोई आपत्ति नहीं थी? नहीं, कोई आपत्ति नहीं थी। अगर उसको नहीं रहना था तो वो प्यार से बोल सकती थी, हम कुछ नहीं बोलते। अच्छा, कैसे मिले थे राजा और सोनम की मुलाकात कैसे हुई थी? मुलाकात नहीं हुई थी, डायरेक्ट रिश्ता ही हुआ था हमारा। डायरेक्ट रिश्ता हुआ था? राजा ने पसंद किया था? नहीं, रिश्ता मर्जी से हुआ था, मतलब दोनों के वो उससे ही राजी मर्जी से ही हुआ था रिश्ता, तो देखने भी गए थे हम लोग। अच्छा, राजा अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थे? हाँ, बहुत खुश थे वो। ललित, राजा अपनी शादी से बहुत खुश थे, सोनम के साथ वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। ललित जी, जी। 17 दिन के बाद जो इस कहानी में ट्विस्ट आया है वो सबको हैरान परेशान कर रहा है। इंदौर की सोनम बेवफा निकली, ये इस टाइम में
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा है। महज जिसने 28 दिन पहले 7 फेरे लिए, सिंदूर लगाया, व्रत रखे, 20 मई को पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर शिलांग गई, लेकिन वहां से जो खबर आई, वहां से आने वाली खबर इन दोनों के परिवारों को नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख जाती है। ये खबर काफी हाई प्रोफाइल खबर जो लगातार सुर्खियों में रही और एक एक अपडेट देशवासी जानने को बेताब रहे कि आखिरकार राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिलने के बाद सोनम रघुवंशी कहां गई। सोनम को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनका किडनैप हुआ, लेकिन अब सोनम रघुवंशी ठीक ठाक बरामद की गई हैं यूपी के गाजीपुर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक और आरोपी ललितपुर से गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर अभी तक जो जानकारी मिल रही है, अभय हमारे सहयोगी जानकारी के साथ फोन लाइन पर इस समय मौजूद है। अभय, विस्तार से बताएं कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है? जी देखिए, पूरा मामला इस प्रकार है कि जो है ललितपुर का ये आकाश है, ये आकाश जो था ये राज के संपर्क में था और आकाश की ललितपुर से गिरफ्तारी की गई है। दूसरा जो आरोपी है बताया जा रहा है वो सीमावर्ती एमपी का सागर जिला है, वहां से उसको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर अभी अधिकारी तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जो भी जानकारी मिल रही है वो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आकाश ललितपुर के चौकी गांव का रहने वाला है और ये इस पूरे मर्डर में इसकी पूरी भूमिका बताई जा रही है। जी, तो एक और शख्स की गिरफ्तारी ललितपुर से हुई है, बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं। देखिए, कई लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और सबसे जो बड़ी शक की सुई घूमी है वो खुद सोनम रघुवंशी पे घूमी है, जो कलतम मासूम बताई जा रही थी और लापता बताई जा रही थी। आज मिलने के बाद शक की सुई और मुख्य कर्ता धर्ता राजा रघुवंशी हत्याकांड की वही बताई जा रही है। हालांकि जांच इस समय अब शुरू कर दी गई है। आज की जो ताज़ा अपडेट इस समय की, उसमें मेडिकल करा लिया गया है सोनम रघुवंशी का और अब मेघालय पुलिस, चूंकि ये मामला मेघालय में दर्ज किया गया है तो मेघालय पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेघालय पुलिस के लिए भी सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के परिवार वालों ने कई बातें कही कि जांच उतना गंभीरता से नहीं की जा रही है जितनी गंभीरता से की जानी चाहिए, लेकिन ये बड़ा अपडेट आज जो सामने आया उसने सबको झकझोर कर रख दिया। सोनम रघुवंशी देर रात 1:30 बजे के करीब अपने पिता को फोन करती है। यूपी के गाजीपुर से 3 से 4 और आरोपी बताए जा रहे हैं जो एमपी से ही गिरफ्तार किए गए हैं और इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में लव अफेयर का मामला सामने आ रहा है। तरह तरह के रिएक्शंस अब आ रहे हैं, वीडियोस सामने आ रहे हैं और उन सबको देख के यही समझ आ रहा है कि कल तक मासूम दिखने वाली सोनम रघुवंशी इतनी निर्दयी निकलेगी कि शादी के महज कुछ दिनों के बाद ही अपने पति की हत्या करवा देगी। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। एक के बाद एक आरोपी धर दबोचे जा रहे हैं। सुबह यहां मेघालय की पुलिस की तरफ से भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और वो तीनों ही लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। लेकिन सोनम की बरामदगी गाजीपुर से हुई है। यूपी के गाजीपुर से बरामद की गई है सोनम रघुवंशी, जिसने खुद अपने पिता को देर रात एक ढाबे से फोन किया और अपनी आप बीती बताई। आज सुबह की तस्वीरें भी सामने आई हैं उनकी। अभी जो मेडिकल हुआ कुछ देर पहले, मेघालय पुलिस का इंतजार किया जा रहा है जो इस मामले को आगे बढ़ाएगी और सोनम रघुवंशी को अपने साथ लेकर आकर पूछताछ करेगी और यह हत्याकांड क्यों किया गया, किस वजह से किया गया, कितने लोग इसमें शामिल रहे, कैसे ये साजिश रची गई, तमाम वो सवाल जिनके जवाब सोनम रघुवंशी से पूछे जाएंगे। सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सोनम का पहले से ही किसी और व्यक्ति के साथ अफेयर था और उसी के चलते उसने पति राजा की हत्या की साजिश रची। राजा को प्रेम जाल में फंसाकर शिलांग लेकर गए जहां उसे सुनियोजित तरीके से मौत के घाट उतारा गया। ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है। इस पर अभी स्पष्ट कुछ कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि ये जांच का विषय है और मेघालय पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, गहन जांच की जा रही है। एक तरफ सीबीआई जांच की मांग इस समय भी जारी है। सोनम रघुवंशी के परिवार वालों को इस समय भी यकीन नहीं है कि उनकी बेटी हत्या कर सकती है राजा रघुवंशी की या हत्या करवा सकती है। लेकिन अब सीबीआई जांच इस पूरे मामले की जांच करती है या फिर नहीं, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अबे हमारे साथ लगातार मौजूद है अबे शिमाली ललितपुर से और जानकारी के साथ। अबे ये बताइए कि जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं
उन तीनों के बारे में बारीकी जानकारी दीजिए। ये जानकारी मिल रही है, ये सारे सहकर्मी थे, एक ही कंपनी में काम किया करते थे, लव अफेयर का मामला है। मैं आऊंगी आपके पास, सवाल का प्रश्न लूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। नेपाल जाने की फिराक में थी सोनम, गोरखपुर के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में थी सोनम रघुवंशी। वाराणसी से गोरखपुर बस से जा रही थी सोनम रघुवंशी। एक हफ्ते से रात में ही सफर कर रही थी सोनम और पैदल चलकर ढाबे तक पहुंची है सोनम रघुवंशी। अभिषेक उपाध्याय और जानकारी देंगे। अभिषेक, सोनम रघुवंशी बांग्लादेश जाने की फिराक, माफ कीजिए, नेपाल जाने की फिराक में थी। जी अकिरन, आपको बताना चाहेंगे, राजा रघुवंशी हत्याकांड में न्यूज 18 एक बड़ा अपडेट दे रहा है, जहां पर पिछले एक सप्ताह से रात के अंधेरे में सोनम अपने आप को छिपाकर सफर कर रही थी और लगातार उसका एक रिलेटिव है जो उसके टच में था और वो जहां भी स्टॉप लेती थी, जहां भी रुकती थी, उसको उस नंबर पे स्थानीय लोगों की मदद से फोन करती थी, अपना लोकेशन देती थी, उससे उस लोकेशन पे पैसे मंगवाती थी, उसके बाद अगला सफर तय करती थी। सूत्र हमारे बताते हैं कि सोनम वाया ट्रेन जो है वो बनारस पहुंचती है, वहां से अपने रिलेटिव के मदद से पैसे मंगवाती है, उसके बाद रोडवेज बस से जो है वो गोरखपुर के लिए निकलती है। चूंकि वो हाईवे जो होता है वो बनारस से गोरखपुर ही जाता है, लेकिन किन्हीं कारणों से बस में उसे कुछ अजीब सा फील होता है, जिसके बाद वहां से वो उतर जाती है और काफी दूर तक पैदल चल के उसको एक हाईवे पे ढाबा दिखाई देता है, जहां पर रुकती है और वहां से फिर फोन करने की कोशिश करती है। हड़बड़ाहट में बताया, हमारे सोर्स बताते हैं कि हड़बड़ाहट में जो उसके साथ एक छोटा सा बैग था जिसमें कुछ उसके पैसे और कुछ जरूरी सामान रखे हुए थे, बस पे छूट जाते हैं, जिससे परेशान होकर के अपने रिश्तेदार को फिर से फोन करती है और पैसे मंगाने की कोशिश करती है। इसी दरमियान ढाबे वाले को कुछ शक होता है और वो वहां से पुलिस को फोन कर देती है। जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि सोनम वहां से सीधे गोरखपुर जाने वाली थी और वहां एक उसकी करीबी फ्रेंड होती है जो उसके रिलेटिव के टच में होती है, उसके जरिए ये नेपाल भागने की फिराक में होती है, लेकिन उसके पहले जनपद के ढाबे से इसको हिरासत लिया जाता है। तो कहीं न जिस तरीके से लगातार पिछले एक सप्ताह से सोनम के ससुराल वाले, सोनम के घर वाले उसकी तलाश कर रहे थे और कई आशंकाएं जता रहे थे कि उसकी अपहरण हो गई है, उसकी भी हत्या कर दी गई है, तो उस कयास का विराम लग चुका है और सोनम का राज जो है पूरी तरीके से सामने आ चुका है और उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि इस पूरे घटना में कौन कौन लोग शामिल है उनको भी ट्रेस किया जा रहा है और सोनम के बयान के बाद ही इस बात की पुष्टि होगी कि इस पूरे घटना में इसका मास्टरमाइंड कौन था, उनकी क्या रोल है इस पूरे मामले में। हालांकि अभी गाजीपुर के जो पुलिस है और मंडल के बड़े अधिकारी है वो कुछ भी कहते हुए बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यह मामला मेघालय और एमपी से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक दावा किया कि इस मामले को सीबीआई जांच कर सकती है। और बहुत ही अचरज की बात है कि कल तक जो भावनाएं देशवासियों की सोनम के साथ थी उसको मासूम ठहराया जा रहा था, सहानुभूति लोग उसकी तरफ रख रहे थे, वहां आज मामला पूरी तरह से पलटी मार गया है। सोनम ही अपने पति की हत्यारन निकली, क्या इस बात की पुष्टि कर दी गई है पुलिस की तरफ से? भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरीके से सोनम अपने आप को बचाती हुई नजर आ रही थी, लोगों छिप रख रही थी, पुलिस के सामने नहीं आ रही थी, अपने परिजनों के टच में नहीं आ रही और तरह तरह के हथकंडे अपना करके रात में सफर कर रही थी, तो कहीं न कहीं लगता है कि सोनम इस हत्याकांड में शामिल है, क्योंकि अभी तक पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। हालांकि पुलिस को कई ऐसे अहम सुराग मिले हैं जिससे वो सोनम पूरी तरीके से शक के दायरे में आती है, लेकिन ये कुछ भी कहना इस पूरे मामले में जल्दबाजी होगी कि सोनम का रोल आखिर क्या था। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से सोनम की बातें सामने आई है, सोनम अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास कर रही थी, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से अभिषेक, क्या आपके पास अभी की ताजा जानकारी है कि क्या अभी भी वन स्टॉप सेंटर में ही सोनम को रखा गया है और मेघालय पुलिस कब तक पहुंचेगी? वन स्टॉप सेंटर पे सोनम को रखा गया है, वहां पर जिले के साथ साथ मंडल के भी कई अधिकारी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, बातचीत करने का कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सोनम अभी तक बहुत ज्यादा कुछ पुलिस को बता नहीं पाई है, न बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसा कि हमारे सूत्र और सोर्सेज बताते हैं कि जो बातें सामने आई है उससे स्पष्ट होता है कि सोनम का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे हत्याकांड में रहा है। और फिलहाल जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इस पूरे मामले को अब सीबीआई भी जांच करेगी और साथ ही साथ मेघालय पुलिस जो है गाजीपुर के लिए चल रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 से 2 बजे तक मेघालय की पुलिस और बाकी टीम जो है यहाँ पर आएगी और सख्ती से पूछताछ करेगी। तो और भी कई सारे ऐसे राज अभिषेक, क्या राज कुशवाहा के साथ कुल 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं? निश्चित अभी एक जानकारी ललितपुर से भी आई है कि इस पूरे घटना में ललितपुर। ठीक है, मैं रोक रही हूँ आपको यहाँ पर। सोनम रघुवंशी के घर पर हमारे सहयोगी इस समय मौजूद है, क्या कुछ वो कह रहे हैं
वहाँ की रिपोर्ट देखिए। थाने से कुछ मेघालय पुलिस से या किसी से कोई बातचीत हुई थी आपकी? नहीं। वरिष्ठ अधिकारी पहुँचने वाले हैं यहाँ पर? हाँ, बस आने वाले हैं। परिजनों से कुछ बातचीत हुई है सोनम के भी? नहीं, अभी कुछ नहीं बात। परिजन मौजूद है यहाँ घर में अंदर? हाँ, घर में ही। देख सकते हैं कि पुलिस कर्मियों का कहना है कि परिजन मौजूद है। वरिष्ठ अधिकारियों के आने के बाद ही यहाँ पर बातचीत की जाएगी उनसे, और उसी के बाद आगे की जो कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई है, वो की जाएगी। लगातार पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है और वरिष्ठ अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं। जी, रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के घर से भी अपडेट पहुंचा रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, चप्पे चप्पे से, क्या वो मेघालय, क्या वो मध्य प्रदेश और क्या वो उत्तर प्रदेश से जो ये 3 स्टेट्स का जो जानकारी यहाँ से निकल कर आ रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं राजा रघुवंशी के घर से उनके परिजनों से बात करते हुए हमारे सहयोगी, और दूसरी तरफ सोनम के घर के बाहर इस समय पुलिस के बड़े अधिकारियों के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। वहां से भी हमारे सहयोगी इस समय लाइव मौजूद हैं और हर तरफ से जो जानकारियां मिल रही है वो सबसे पहले आप तक हम पहुंचा रहे हैं। उन्होंने किसी को बताया नहीं था? हाँ, उन्होंने जब यहाँ से निकले थे ना तब बोला था कि मम्मी मेरे पास, मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, रखी है। पर रास्ते में उन्होंने ये फ़ोन लगा के कहा था। वो डरते भी थे सबसे, मतलब हम सबकी बात भी मानते थे, वो मम्मी की बात मानते थे, सबकी बात मानते थे। फिर उन्होंने रास्ते में से फ़ोन लगा के बोला मम्मी से कि मम्मी सोनम का फ़ोन आया था कि चेन अंगूठी पहन के आना, इसलिए मैं लेके आ गया हूँ। तो फिर मम्मी ने कहा बेटा तू ले तो गया है पर तेरे पर्स में रखना, पहन के मत जाना, क्योंकि मोटी चेन थी, कोई नज़र डाल ले या कुछ। अच्छा, क्योंकि टिकट किसने कराई थी? टिकट सोनम ने कराई थी। इस जगह किसने तय किया था? वो भी सब सोनम ने की थी। दिनांक उसने तय किया था? हाँ, सारी चीज़ें करी थी उसने ही। टिकट, समय, जगह, स्थान, सब कुछ सोनम ने तय किया था। सोनम ने ही तय किया था। राजा भैया को संडे के दिन ही पता चला था कि वो मेघालय जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, और राजा को पहले पता ही नहीं था कि कहाँ जाना है। इसकी प्लानिंग पहले से सोनम ने। लोगों को भी नहीं पता था, ना हम लोगों को पता था, ना राजा भैया को। संडे के दिन सुबह तक भी शायद नहीं पता था, दिन में या शाम को पता चला। फिर सोमवार के दिन वो दोनों शॉपिंग पे गए और फिर मंगलवार को तो सुबह निकल ही गए थे वो लोग जी, मेघालय के लिए। मेघालय के लिए, हाँ। अच्छा, सोनम का व्यवहार कैसा था जब आई थी? कैसा लग रहा था? सोनम का व्यवहार तो जो नॉर्मली अच्छा था ही, मतलब 3-4 दिन रुकी थी वो, और अच्छा ही था उसका व्यवहार। तो ऐसा कुछ हमें लगा नहीं कि कुछ, और ऐसा क्यों लगेगा जब वो समाज की है, बिल्कुल अच्छे से सब, और भी दूसरे रिश्तेदार भी हम लोग कनेक्ट है, ऐसा नहीं कि नए लोग थे वो। अच्छा, हाँ बिल्कुल। भाभी नहीं, आप लोग बेटी लेकर आए थे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ललित एक तस्वीर ललित। तो आप हमारे सहयोगी की ये देखिए रिपोर्ट लगातार देख रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा था। शादी हुई, शादी के बाद गृह में प्रवेश हुआ और वहाँ पर जितने भी रीति रिवाज निभाए जाते हैं वो सब सोनम ने बढ़ चढ़ कर निभाए। लेकिन ऐसा मन में क्या चल रहा था, ऐसा क्या मन में तैयारी कर रखी थी कि खुद ही सोची समझी साजिश के तहत राजा रघुवंशी को शिलोंग हनीमून पर लेकर जाना और फिर वहाँ पर राजा रघुवंशी का मर्डर करवाना सुपारी देकर, ये इस सब सवालों के घेरे में आने वाले विषय हैं जिनको लेकर अब आज दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में मेघालय पुलिस जो है वो गाजीपुर पुलिस से संपर्क करके लेकर जाएगी सोनम रघुवंशी को और वहाँ पर ही जानकारी जुटाई जाएगी, सवालों के जवाब लिए जाएंगे। ये पूरा मामला झकझोर देने वाला है और हैरान परेशान कर देने वाला है कि आखिरकार 17 दिन के बाद सोनम रघुवंशी का गाजीपुर में मिलना क्या बताता है कि सोनम बेवफा थी, सोनम ने किसी और से शादी करने के लिए अपने ही पति का मर्डर करवाया, उसकी सुपारी दी, या फिर इसमें कुछ और एंगल भी निकल कर आता है। इस पर अभी कुछ भी जल्दबाजी में नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो जानकारी मिल रही है 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सोनम को अगर मिला लिया जाए तो कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें प्रमुख नाम सोनम के बाद राज कुशवाहा का सामने निकल कर आ रहा है। राज कुशवाहा कौन से लाल गाड़ी जिसमें बैठ के गए हैं, मौत की सजा मिलनी चाहिए आपके बेटे के दोषियों को। हाँ, तीनों जो लड़के पकड़ा है ना। एक पिता की मांग है कि इनके बेटे की जिन्होंने हत्या की उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए, यानी सोनम और उनके सभी साथियों को मौत की सजा मिलनी चाहिए जो राजा हत्याकांड में शामिल थे। परिवार के लोग
अभी कह रहे हैं कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि सोनम ही इस पूरे हत्याकांड के पीछे की मास्टरमाइंड है, उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा। इनका कहना है ये इंतजार कर रहे हैं सीबीआई जांच का, जो कुछ आने वाले समय में पुलिस कहेगी उसके बाद ये अपना रिएक्शन देंगे, उसके बाद शायद ये इस बात जानकारी पहुंचाई जा रही है। सोनम इस समय यूपी के गाजीपुर में वन स्टॉप सेंटर में रखी गई हैं। मेडिकल उनका हो चुका है। अब आगे सिर्फ मेघालय पुलिस जो लेकर जाएगी वही उनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि ये मामला जो रिपोर्ट किया गया है वो मेघालय में किया गया है। ऐसे में देखिए, मेघालय पुलिस की कार्रवाई के ऊपर भी सोनम के घर वालों ने और राजा रघुवंशी के घर वालों ने कई सवाल खड़े किए थे, लेकिन जो खुलासा किया है, इस खुलासे में सबसे पहला जो सुबह पोस्ट किया गया सोनम रघुवंशी के गाजीपुर में मिलने के बाद, उसमें ये बात स्पष्ट की गई कि 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और ये तीनों ही लोग जो हैं ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और ये तीनों ही सहकर्मी हैं, चारों या फिर आप कहिए पांचों। राज कुशवाहा का नाम भी इसमें जोड़ लिया जाए, राज कुशवाहा, सोनम रघुवंशी और 3 इनके सहकर्मी, ये सब एक ही कंपनी के काम करने वाले लोग हैं। और उनकी तरफ से इस बात को स्पष्ट किया गया है कि ये सोची समझी साजिश के तहत मर्डर किया गया है, जिसमें मास्टरमाइंड जो है राजा रघुवंशी का वो राज कुशवाहा बताया जा रहा है। लव अफेयर में सोनम ने सुपारी दी है, ये एक बड़ा प्रश्न। कई प्रश्न खड़े होते हैं इस हत्याकांड में। कल तक जो कहानी एक अलग एंगल से आगे बढ़ रही थी, आज वो बिल्कुल अलग होती हुई नजर आ रही है। सोनम रघुवंशी इस समय गाजीपुर में वन स्टॉप सेंटर में रखी गई हैं। अब उनको लेकर जाया जाएगा मेघालय। हालांकि परिवार इस समय इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा है कि उनकी बेटी ये हत्याकांड करवा सकती है। यदि ये शादी नहीं करनी थी, यदि वो खुश नहीं थी तो वो बता सकती थी, लेकिन इस बात का किसी को भी अंदेशा नहीं था। आप जो हमारे सहयोगियों की रिपोर्ट राजा रघुवंशी के घर से देख रहे हैं, वहाँ पर आप देखिए शादी के बाद जो रीति रिवाज होते हैं वो बखूबी सोनम ने बढ़ चढ़कर निभाए, घर वालों को खुश करा। क्योंकि देखिए शादी हुई थी 20 मई को और 23 तारीख को, माफ कीजिए, शादी के बाद 20 मई को पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर गई थी सोनम रघुवंशी और उसके बाद से ही दोनों लापता थे। 17 दिन के बाद इस कहानी में जो एक ट्विस्ट आया है, आज सुबह की उसमें तस्वीरें देख लीजिए सोनम रघुवंशी की। ये उसी ढाबे से कुर्सी पर बैठी सोनम रघुवंशी की तस्वीर है। जो कुर्सी ढाबे वाले ने उसको दी, बहुत परेशान दिख रही थी, थकी हुई दिख रही थी, तो उसने फोन दिया, घर वालों से बात कराई, ये कुर्सी दी बैठने के लिए और फिर फोन करके पुलिस को इत्तला किया कि यहाँ पर वही सोनम रघुवंशी मौजूद हैं जो पिछले 17 दिन से लापता बताई जा रही है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि उनकी किडनैपिंग की गई है और या फिर उनको मानव तस्करी के तहत या तो बांग्लादेश या फिर नेपाल भेज दिया गया है। लेकिन आज जो कहानियां निकलकर सामने आ रही है वो बिल्कुल उलट है। कल तक मासूम सी दिखने वाली सोनम जो है वो सबसे बड़ी हत्यारन कहलाई जा रही है, लेकिन पुलिस जांच करेगी। कई खबरें सोर्सेज के माध्यम से निकलकर सामने आ रही है इस पूरे मामले में। यह भी एंगल सामने आ रहा है कि नेपाल भागने की फिराक में थी सोनम रघुवंशी और लगातार कई दिनों से सिर्फ रात में ही बस में सफर कर रही थी। गोरखपुर से मिली और गाजीपुर से मिली है, जो कि गोरखपुर जाने की फिराक में थी और जहां से बॉर्डर लगता है नेपाल का, वहां से बस के माध्यम से नेपाल जाने की फिराक में थी। लेकिन बहुत ही हैरान करने वाला ये मामला और रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला है कि यदि शादी करके हत्या करनी थी राजा रघुवंशी की, तो इसके पीछे की वजह क्या थी? क्या इसके पीछे लव अफेयर का मामला है? क्या इसके पीछे प्रॉपर्टी का मामला है? या इसके पीछे कोई और ऐसा एंगल है जिसकी तलाश पुलिस अब गंभीरता से करेगी? क्योंकि ये मामला अब हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है। देश का हर एक जन अब इस पूरे मामले को सुलझा हुआ देखना चाहता है। आइए सुनते हैं इस समय राजा रघुवंशी की मां का क्या कुछ कहना है। के रख दिए थे, ऐसे तो मिले हुए केस आते ही आते हैं ना, तो करवा भी सकती है ना। आप यहाँ से जब गए थे राजा, क्या कुछ आपकी बात हुई थी उनसे? और अब आपको वो सब चीज़ें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा था, आपको आभास भी हो रहा था कि आपके बेटे के साथ कुछ गलत होने वाला है, आपका मन घबरा जैसा है ना, वो एयरपोर्ट पे पहुंचा वैसा आवाज़ हुआ। घर पे था जब तक कोई आवाज़ नहीं हुआ उसके साथ कि इसके साथ कुछ गलत होने वाला। जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचा वैसा मेरा मन एकदम से घबराया, तो मैंने उसको बार बार फ़ोन लगाया कि बेटा फ्लाइट कितने बजे की, बेटा फ्लाइट कितने बजे की, सोनम आई नहीं आई, वापसी के लिए नहीं, जाने की पहली बात तो। हाँ, फिर मैंने बोला बेटा तुम्हारे गले में चेन दिखी है तो तुमने चेन क्यों पहन के गए? तो उन्होंने बोला कि सोनम ने बोला था। तो मैंने बोला मना नहीं कह सकता था,
तो फिर मैंने सोनम को फ़ोन लगाया कि सोनम उनको चेन क्यों पहनाई, मेरे को डर सा लग रहा है। उनकी मम्मी को भी बोला मैंने, मेरे को घबराहट सी हो रही, मेरे को डर लग रहा है गया इस चीज़ की वजह से। देखो जरा इसी चीज़ की वजह से मेरे मन में यही ख्याल आया था कि मेरे छोरे की गर्दन नहीं कट जाए। मैं किसको बताऊँ कि मेरे मन में एकदम से ऐसे ख्याल आया था कि ये चेन की वजह से मेरे को छोरे को कोई नुकसान नहीं पहुँच जाए। अब वो नुकसान कौन सा था, ये तो वो बहाना था चेन का। तो अब तो सोनम जो है पुलिस हिरासत में है, पूछताछ होगी। नहीं, राजा तो 20,000 रुपये ही लेके गया था नगद केस में, बाकी तो उसने कार्ड लेके गया था। बोले मम्मी मैं इतने केस लेके जा रहा हूँ, बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ पे निकालूंगा। ज्वेलरी थी सोनम के पास कुछ? सोनम ने तो घर की सारी ज्वेलरी दी थी, वो तो उसके घर रख के गई होगी, क्योंकि उसने तो बोला था मैंने खाली मिनी पहना है। और उसका नाम क्या, बिजासन, उसके सूटकेस में रखी हुई मिली, बिजासन पहनी थी। हमने बोला था 100 महीने तक उतारते नहीं है। और ने भी शायद इसको लेकर कुछ आप लोगों से कहा था? क्या कहा था? ये बिजासन वाली जो आप बता रहे हैं। हाँ, उन्होंने बोला जाओ जल्दी जाओ बिजासन के वहाँ नाक रगड़ के आओ, तुमसे कुछ गलती हुई। हमसे गलती नहीं हुई थी, उनकी लड़की से गलती हुई थी। उनकी लड़की ने सूटकेस के अंदर, डब्बी के अंदर आज भी बिजासन रखी, वो सूटकेस आप लेके आओ और उसमें डब्बी में बिजासन रखी है। मेरे बेटे खुद ने आंख से देखा, विपिन ने। बोले मम्मी जब सूटकेस खुल रहे थे ना, पुलिस वाले खोल रहे थे, तो उसमें तुम्हारी बहू ने बिजासन रख गई, बाकी कोई चीज़ भी नहीं है उसमें। उनके पिता का ये कहना है कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं वो, आप क्या कह रहे हैं? सीबीआई जांच की मांग कर लो, जो है वो सामने आएगा ही सरी। अच्छा, आपने कुछ फोटो वीडियो भी मांगे थे वहाँ से, लेकिन वो सब भी कुछ नहीं भेजे गए? नहीं भेजे गए। वीडियो मंगे थे, फोटो मंगी थी, और तो और मतलब वीडियो कॉलिंग पे देखने के लिए इच्छा थी मेरी कि एक बार मेरे को दिखा दो, मगर है ना उन्होंने नहीं दिखाया मेरे को। सामने लाया जाएगा तो क्या कहना चाहेंगे आप सोनम को? सोनम को जब सामने लाएंगे आपके तो क्या? सोनम से तो पहले मेरे को सवाल ही करना है कि राजा को साथ लेके गई थी तो साथ लेके क्यों नहीं आई? राजा जब मुसीबत में था तो सोनम ने उसका साथ क्यों नहीं दिया? एक पत्नी थी, अगर तुमने उसको दिल से चाहा था। सोनम पर ही आरोप लगा रही है पुलिस तो ये कह रही कि सोनम ने हत्या करवाई है अपने बॉयफ्रेंड राजा कुशवाहा के साथ मिलकर। सोनम ने हत्या करवाई तो सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। क्या कौन सी सजा की मांग करती? माँ है आप? माँ हूँ, फांसी की सजा से ही बढ़ के सजा चाहती हूँ मैं। तो सोचती हूँ उसको जिंदा जलाया जाए। जब मेरे लड़के के साथ उसने ऐसा करा तो मतलब समाज में से उनको हटाया जाए। अच्छा, टिकट किसने बुक कर? टिकट किसने? सोनम ने करवाई थी टिकट। और प्लानिंग किसने की थी पूरी जाने की? सोनम ने की थी। सोनम नहीं। अच्छा, ये जो नाम सामने आ रहा है राज कुशवाहा, कभी आप लोगों ने सुना था कुछ? नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। मेरे को उसके ऑफिस के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। तुम लेकिन जब वहाँ से कुछ ऐसा लग रहा था कि अब सोनम ऐसा कुछ, सोनम के ऊपर कभी कुछ डाउट हुआ, कुछ शंका हुई या उसके व्यवहार में कुछ? उसने शंका ही नहीं, कोई शंका नहीं हुई मेरे को, कोई शंका नहीं हुई। अच्छा, सोनम और राजा की शादी कैसे हुई थी, कैसे मिले थे? दोस्त? अच्छी हुई थी। सोनम राजा की शादी अच्छी हुई थी, जो अपन मोबाइल पे देखते हैं उस पे से देख के फिर दोनों परिवार वाले ने बात करी थी। पहले उनके परिवार वाले ने हमसे बात करी थी, फिर इसके बाद में हमने उनसे बात करी थी। उनने बोला हम देखने आ सकते, तो हमने बोला आ सकते, समाज के है ना, आ सकते, क्यों नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं। और अच्छे से था हमारा आना जाना भी चल रहा था। 4-5 दिन तक हम गए भी थे, मतलब उनके यहाँ 4-5 बार, बस इसके ज़्यादा नहीं गए थे। आज सोनम के परिवार के लोगों से किसी से कोई बातचीत हुई? नहीं हुई, आज भी नहीं हुई, कल भी नहीं हुई। कितना बड़ा सदमा है आपके लिए कि सब आपकी बहू ही आपके बेटे की हत्या के पीछे उसका नाम जुड़ा हुआ है। उस सदमा की तो आप बात ही मत करो कि कैसा झटका लगा एकदम से कि सोनम ने ये करा, कि मतलब समझ में नहीं आ रही ना उसके पापा को ना मेरे को कि सोनम कैसा कर सकती। आपके सामने देखिए वीडियो आप देख रहे हैं, ये आपके सामने उस समय का वीडियो है जो देर रात का ढाबे में किसी ने बनाया है। इसी ढाबे में पहुंच के उन्होंने ढाबे के कर्मचारी से फ़ोन मांगा और फ़ोन किया अपने घर वालों को, और इस ढाबा के कर्मचारी ने पुलिस को फ़ोन करके इत्तला किया कि यहाँ पर सोनम रघुवंशी पहुंची हुई हैं, जिनकी लगातार पिछले कई दिनों से खोजबीन की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, क्योंकि कल तक इस सोनम रघुवंशी को लेकर ये बात सामने आ रही है कि इनका किडनैप हुआ, इनको मानव तस्करी के तहत या तो नेपाल या बांग्लादेश भेज दिया गया। लेकिन आज जो खुलासा हुआ वो पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। सोनम रघुवंशी ने इसी ढाबे से अपने पिताजी को फ़ोन किया और अपनी आपबीती बताई, और इसी ढाबे के कर्मचारी ने पुलिस को फ़ोन करके बताया कि यहाँ पर सोनम रघुवंशी मौजूद है। इस समय वन स्टॉप सेंटर में सोनम रघुवंशी को रखा गया है, मेडिकल इनका हो चुका है। मेघालय पुलिस आज पहुंचेगी और अपने साथ लेकर जाएगी, और अब आगे सवाल जवाब जो किए जाने हैं, रहस्यों का जो खुलासा किया जाना है, वो सोनम रघुवंशी ही कर सकती है। ये हत्या है या इसके पीछे कोई और एंगल है, उस पर जवाब सोनम रघुवंशी को ही देने होंगे,
लेकिन ये एक्सक्लूसिवली आप वे वीडियो देख रहे हैं, छोटा सा ये वीडियो क्लिप जो समझाने के लिए काफ़ी है कि इस समय देर रात जिस समय अपने घर फ़ोन किया सोनम रघुवंशी ने, कैसे हाव भाव थे, क्या स्थिति थी, क्या पहना था, और जो जानकारी मिल रही है कि पिछले कई दिनों से वो देर रात ही बसों में सफ़र कर रही थी, नेपाल जाने की फिराक में थी। तो समझा जा सकता है कि जब रात को ढाबे पे पहुंची हैं, वहां पर किस स्थिति में पहुंची हैं। राज कुशवाहा एक बड़ा नाम, हत्या के पीछे का मास्टरमाइंड कहा जाने वाला नाम निकलकर सामने आ रहा है। उसी शख्स से सोनम रघुवंशी का अफेयर था और जितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं राज रघुवंशी को मिला के, कुल सोनम रघुवंशी को मिला के, राज कुशवाहा को मिला के 5 लोगों की जो अब गिरफ्तारी हुई है, इन 5 ने ही इस मर्डर को अंजाम दिया है। अब इस पर सवालों के जवाब सोनम रघुवंशी को देने हैं, जो बताएंगी कि आखिरकार शिलोंग। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं इस समय की, राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया गया है। राज कुशवाहा मास्टरमाइंड इस हत्याकांड का गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज कुशवाहा की गिरफ्तारी कर ली गई है। सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि गिरफ्तारी हुई है और अब सवालों के जवाब राज कुशवाहा भी देगा, क्योंकि मास्टरमाइंड है, इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो हिरासत में लिया गया है राज कुशवाहा, ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं, और हिरासत में अभी पूछताछ की जानी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज कुशवाहा को हिरासत में लिया गया है। सोर्सेस के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है। उपेंद्र हमारे सहयोगी समय लाइव हमारे साथ मौजूद हैं।